ये हमारा मेन का एक लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है एज स्टेप डेविएशन मेथड। इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। चलो, स्टेप डेविएशन मेथड में भी एक सवाल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बनाना सीख लेते हैं कैसे बनेगा ये। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। यानी एक मोहल्ला है जिसमें से कि कितना घर है, 25 घर है, और 25 घर में है ना, 25 घर में डेली भोजन पे कितना खर्चा होता है उसका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। समझ के बात को? क्या है, एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में टोटल 25 घर है, ठीक ना, और उस 25 घर में डेली भोजन पे कितना खर्च होता है उसका यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो बताओ कि ऑन एन एवरेज वो पांचों का सॉरी वो 25 का 25 घर मिलके भोजन पे कितना खर्च करता होगा ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमको मालूम है, देखो यहाँ पे 100 से लेकर 150 के बीच में कितने घर खर्चा करते होंगे, 4 घर खर्चा करते होंगे। फिर उसके प्रकार यहाँ पे ये वाला देख लो, 250 से लेकर 300 के बीच में डेली कितना रुपया खर्चा करता है, 250 से लेकर 350 रुपया वो डेली खर्चा करता है। उसी के बीच में कितना घर है, 2 घर है। यही यहाँ पे हमारा पूरा डाटा दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाना सीख लेंगे। चलो देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। हाँ, सबसे पहले आपको मालूम है क्या बनता है, क्लास इंटरवल बनता है सबसे पहले, और क्लास इंटरवल के जगह पे आप डेली एक्सपेंडिचर को भी लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल हेडिंग के बदले में आप डेली एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग, याद करो, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी के जगह पे आप नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते थे, याद करो, एक्स आई। एक्स आई के बाद क्या लिखते थे, याद करो, एक्स आई के बाद हम लोग लिखते थे डेविएशन। तो डेविएशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और डेविएशन बराबर क्या होता था हमारा, एक्स आई माइनस ए। यहाँ तक हम लोग एज्यूम में करते थे, है ना। चलो पहले हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया मिड पॉइंट, और ये हो गया आपका डेविएशन। पहले यहाँ तक करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बताओ क्लास इंटरवल कितना है। अच्छा, पहले तो ये देख लो कि क्या ये अपने एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो हमको इसमें कुछ भी बदलने का जरूरत नहीं है। इतना ही है, ठीक है। चलो, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 4, 5, 12, 2, फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट, याद आ गया होगा। चलो मिड पॉइंट निकालो, इसका कितना होगा, 200, 250 है, तो कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125, यानी कि 250 का आधा करेंगे तो 125। उसके बाद देखो यहाँ पे 2, 1, 3, 350 है, तो 350 है तो कितना हो जाएगा, 175। 350 का आधा कितना हो जाएगा, 3, चलो 1 मिनट रुक जाओ, 350, 300 का कितना, 150, 300 का आधा कितना, 150, 50 का आधा कितना, 25, तो कितना हो गया, 175 हो गया, 175 हो गया। चलो उसके बाद फिर 450 का आधा, 225, 225, 225, आगे बढ़ो फिर, 3, 2, 5, 550 है, 550 है, देखो यहाँ पे 3, 2, 5, 550 है, तो 500 का आधा कितना हो गया, 500 का आधा तो पहले 250 हो गया, 250 हो गया ना, उसके बाद 50 का आधा कर दो, 275, वेरी गुड, 200,
275। उसके बाद फिर 5 3 3 6 650 है, 300 325 300 325 आ गया। चलो अब हम लोग क्या करते थे, डी आई निकालते थे। डी आई निकालने के लिए हमको एक्स आई यहाँ पे दिया हुआ है, हमको फिर एज्यूम यहाँ पे कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। और एज्यूम हमेशा हम लोग किस वाले कॉलम में मानते हैं, मिड वाले कॉलम में, यानी कि मिड पॉइंट वाले कॉलम में मानते हैं। समझ के बात को, इसी में हम लोग मानते हैं। आगे चलो, कहाँ पे मानोगे, 225 को मान लो क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है हमारा, है ना। इसको थोड़ा सा बॉक्स बड़ा बना लो, 1 मिनट रुक जाओ, इसका बॉक्स थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर ले रहे हैं, बराबर ए, मान लिए ए। चलो अब माइनस कर करके फटाफट आंसर बताते जाओ। चलो 125 में माइनस करोगे 225 को, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 100 आ जाएगा, लेकिन माइनस 100 आएगा ना। आगे बढ़ो फिर, 175 में 225 को माइनस करो, कितना आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे 5 में 5 गया 0, फिर 12 में 7 जाएगा 5, केवल 50 रहेगा ना, केवल -50 रह जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर देख लो यहाँ पे, इसमें माइनस करोगे 275 में माइनस करोगे इतना, तो कितना आ जाएगा, चलो 5 में 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा हमारा, फिर 50 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, 325 में से करो 100 आ जाएगा, 100। चलो एक बार चेक कर लो कहीं पे गलती है क्या, कुछ देख लो, बिल्कुल सही है ना। चलो यहाँ तक तो हम लोग अपने एज्यूम वाले में करते थे, लेकिन नया इसमें क्या है, नया क्या है, नया जान लेते हैं क्या है। नया है इसमें हमारा, नया है यू आई बराबर डी आई डिवाइडेड बाई एच। बताते हैं ये एच क्या है। चलो देखो यहाँ पे अब ध्यान से, यू आई हमको निकालना है। यू आई का मतलब डी आई डिवाइडेड बाई एच, और डी आई आपको मालूम है यही तो हमारा वैल्यू है डी आई सभी का, है ना। और ये एच है आपका क्लास साइज। याद करो अब क्लास साइज क्या होता था, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, है ना। याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, ये एच हमारा क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज ही हमारा यहाँ पे एच यानी कि हाइट है, समझ गए। चलो देखो यहाँ पे क्लास साइज, चलो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। डी आई यानी कि 100 डिवाइडेड बाय, पहले देख लो क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, 50 का गैप है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, -2 ना, क्योंकि यहाँ पे 100 है, आप डिवाइड करेंगे 50 से। बात समझ में आ गया। यहाँ पे हाइट कितना है हमारा, 50 है ना। तो -2, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, डी आई हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और हमको हाइट मतलब क्लास साइज, और क्लास साइज का मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही हमारा निकलता था क्लास साइज। हो गया, आगे बढ़ो फिर, -50 डिवाइडेड बाय 50 कितना, -1, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय 50, 0, बहुत अच्छा। उसके बाद 50 डिवाइडेड बाय 50 कितना, 1। फिर 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना, 2। हो गया। चलो इतना निकाल लेने के बाद अब हमको एक आखिरी चीज निकालना है, वो निकालना है एफ आई यू आई। याद करो हम लोग क्या निकालते थे उसमें, एफ आई डी आई निकालते थे ना, इसमें हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई। तो एफ आई हमारा यहाँ है और यू आई हमारा यहाँ है, एफ आई यू आई। चलो मतलब कि मल्टीप्लाई करना है हमको, चलो मल्टीप्लाई करो जरा, 4 2 जा 8, लेकिन -8, उसके बाद 5 1 जा 5, लेकिन -5, 12 इंटू 0 यानी कि 0, 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 इंटू 2 यानी कि
4। कोई डाउट? चलो, अब यदि आप इतना निकाल चुके हैं तो अब आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एफ आई निकालेंगे सबसे पहले। और एफ आई मतलब सिग्मा एफ आई कितना होगा जरा बताओ हमको। मेरे हिसाब से 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, क्योंकि 25 यहाँ पे एक सवाल में ही दिया हुआ था। 25 घर है हमारा, देख लो 12 5 25 ही है, 25। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई बराबर कितना हो जाएगा? चलो देखो यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा हमारा, 6 8 और 5 13, 13 में से 6 माइनस कर दो, -7 आ जाएगा हमारा, -7। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो, अब इतना निकल गया तो अब हमको मालूम है कि x अपॉन बार का मतलब क्या? मीन है ना। और इसका फॉर्मूला जरा देख लो ध्यान से, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। हो गया? फॉर्मूला याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एज्यूम आपने कितना माना था? 225, तो 225 प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया? -7 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एच। एच हमारा कितना था? हाइट 50 था, है ना। हाइट मतलब क्या? क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है। चलो अब जरा देखो तो 25 बन जा 25 और 25 टू जा 50। अब तो आसान हो गया। 2 2 5 प्लस माइनस -7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 2 5 -14। चलो 5 में 4 जगह 1, 2 में 1 211। लेकिन ये 211 क्या रुपया निकालना था ना हमको, तो ये 211 रुपया क्या है? उसका मंथली एक्सपेंडिचर नहीं है, डेली एक्सपेंडिचर है। समझ के बात को? तो ये जो 211 रुपया निकला है ऑन एन एवरेज, उस मोहल्ले का जो 25 घर है ना, वो 25 घर जो है ना, एक घर पे ऑन एन एवरेज उसको डेली भोजन पे कितना खर्च करना पड़ता है? 211 रुपया खर्च करना पड़ता है। बात समझ गए? कोई डाउट इसमें? चलो कहीं पे कोई समस्या है तो पूछ लो। अच्छा, फिर से एक जवाब वही है जो हम लोग पहले जानते हैं कि जो यहाँ पे आंसर आया है वो आंसर किसके इर्द गिर्द घूमेगा? एज्यूम मीन के इर्द गिर्द घूमेगा। समझ गए बात को? अच्छा हाँ, एक और चीज, इस सवाल को बनाने से पहले ना आप कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि आप ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एज्यूम्ड मीन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए केवल, है ना। ऐसे तो आपको मालूम है एज्यूम्ड मीन आपने कितना माना था? 225 और हाइट आपका कितना है? 50 है। बस उसके बाद सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा हमारा आंसर। कोई डाउट अब इसमें? समझ में आ गया? चलो, यदि ये समझ में आ गया तो यहीं पे हमारा पूरी तरीके से मीन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मीन में तीनों हमारा खत्म होता है, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन। कोई डाउट इसमें अब? चलो इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन क्या है? हम लोग मीन में जाने की एवरेज निकालते हैं, मीडियन में क्या निकालेंगे, उसमें क्या तरीका है, उसको भी हम लोग सीख लेंगे इसमें। कोई डाउट? चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।